फिर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी आ जाएगा। क्लाउड दिख रहा है। हो गया रिकॉर्डिंग टू क्लाउड चालू? हाँ। या ओके, चलो बाय। बाय। टू 2017 से iPhone. Rename yourself. Mention your branch name and rename yourself. Nirmay Chauhan, mention your branch name and put on your video. Everyone put on your videos. Isha Agrawal, mention your branch name.
Isha Bhatt, Riya Dave, rename yourself and mention your branch name. Yes, everyone put on your videos. Nandini Upadhyay, mention your branch name. Deepika ma'am, good morning. I'm making you host, then you make me co-host. Full stop or a question mark at the end of the sentence. In winter, many birds fly to this flat. Question mark का full lag. full stop out है. ऐसा देखी हाँ हो ना खूब है Yes, Isha. Can I want to ऐसे question पूछता हूँ तो ये question mark out है. यहाँ से Please mute yourself. tiger. So full stop. Vaibhavi Shah, mention your branch name. Everyone, please mention your branch name so that we can identify you.
Hello. Udit, mute yourself and rename yourself. Mention your branch name. Who is this Oppo A57? Rename yourself. Vivo 1901. Rename yourself.
Yes. Good morning. Yes, I have allowed you people to unmute yourself. Come on, unmute yourself. Good morning, madam. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Prabhat. Suprabhat. Good morning, ma'am. Good morning, Morning, ma'am. Good morning. Good morning. Devam. Everyone keep your videos on. Everyone keep your videos on. कैसे है आप लोग? Devam 6. Okay, come on. Mute yourself so that we could start our lecture. Yes. त्रिलोक चांगा। तो हमारी लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे 3 approaches to calculate national income. See in your copy, have you written this? Nod your head, yes or no. 3 approaches to calculate national income. अब थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं नेशनल इनकम का। जब हमने नेशनल इनकम टॉपिक स्टार्ट किया था, सबसे पहले आपने अपनी कॉपीज में जीडीपी की डेफिनेशन लिखी होगी, देख लीजिए। जीडीपी कैन यू फाइंड इन योर कॉपीज? ठीक है, जीडीपी में क्या है? व्हाट इज जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है the money value of all the final goods and services produced in a country. यानी एक साल में एक कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उन सब की मनी वैल्यू, उन सब की मार्केट प्राइस को जब हम टोटल करते हैं, तब हमें निकल के आता है नेशनल इनकम। ठीक है, फिर हमने सीखा था कि ग्रॉस से नेट पर कैसे जाना है, देन हमने सीखा डोमेस्टिक से नेशनल पर कैसे जाना है, और फाइनली हमने मार्केट फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाने का भी फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, आई होप आप सबने फॉर्मूला याद कर लिया होगा। वैसे अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा कम समझ में आया है, सो आज वाला वीडियो तो नहीं, पर सैटरडे के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें नेशनल इनकम के सारे कंसेप्ट्स मैंने उसमें इंक्लूड कर दिए हैं। आई टोल्ड कि आई वुड नॉट मेक वीडियो फॉर द थिंग्स which we are doing in Zoom session, पर फिर भी for you people, for students, कहीं ये नहीं आना चाहिए कि हमें समझ नहीं आया, इसलिए for better understanding I have included all the concept जो आज भी हम पढ़ेंगे, वो भी मैंने वीडियो लेक्चर सैटरडे के वीडियो लेक्चर में इंक्लूड कर दिया है। क्योंकि वेंसडे आज जो आप शाम को वीडियो देखेंगे, उसमें there would be circular flow of income in 4 sector economy। तो जो आज का वीडियो होगा वो 4 सेक्टर इकोनॉमी पर बेस्ड होगा, जिसमें हम 2 सेक्टर पहले ही पढ़ चुके हैं, 3 सेक्टर पढ़ चुके हैं। अब 4 सेक्टर पूरा होने के बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन सैटरडे को जो वीडियो आएगा उसमें आपको मिलेगा नेशनल इनकम के सारे छोटे बड़े कंसेप्ट्स को मैंने उसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो आज हम ये टॉपिक कंटिन्यू करते हैं ताकि जब आप सैटरडे को वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सो द 3 approaches to calculate national income is, first is income approach. Come on, give heading income approach. मैडम 2 मिनट मैम। Come on, mute yourself, everyone. Yes, so we start. देवम कैमरा चालू कर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यस, तो इनकम अप्रोच में आता है सबसे पहले, राइट डाउन पॉइंट ए नाम देना है ए, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज। ए कॉम्पनसेशन, COMPENSATION, compensation to employees. Yes, compensation to employees। इसके आगे लिखना है wages and salaries, wages and salaries, wages and salaries,
wages and salaries plus employers contribution, employers contribution to provident fund, employers contribution to provident fund, employers contribution to provident fund. ओके तो सबसे पहली इनकम यानी जो लेबर है, लेबर इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. हमने सीखे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. तो जो लेबर होता है, लेबर को इनकम किस फॉर्म में मिलती है, देख लीजिए आपने लिखा है, इस लेबर को जो इनकम होती है उसे हम कहते हैं कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज. पर कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूड्स. अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब वो पैसे जो लेबर्स कमाते हैं किसी और के यहाँ काम करके. वंस अगेन, वो पैसे जो लेबर्स कमाते हैं किसी और के यहाँ काम करके, तो उन्हें किस फॉर्म में मिलता है, या तो वेजेस मिलता है, या तो सैलरीज मिलती हैं, या तो क्या होता है, एम्प्लॉयर हाथ में सैलरी देने की बजाय सैलरी का कुछ पोर्शन काट कर प्रोविडेंट फंड में जमा कर देता है. प्रोविडेंट फंड बाद में जब भी एम्प्लॉई चाहे तो वो उसे विड्रॉ कर सकता है. वंस अगेन, एम्प्लॉई को किस फॉर्म में इनकम होती है, लेबर को किस फॉर्म में इनकम होती है, उसे हम कहते हैं कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज. अब कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज में क्या आया, सबसे पहले या तो वेजेस मिलती है लेबर्स को, या तो सैलरी मिलती है लेबर्स को, या तो कभी कभी सैलरी का कुछ पोर्शन हाथ में कैश में नहीं मिलता बल्कि सैलरी का कुछ पोर्शन काट कर एक फंड में जमा कर दिया जाता है जिसको हम कहते हैं पीएफ या फिर प्रोविडेंट फंड. गॉट इट, क्लियर है. तो ए पॉइंट इनकम में क्या आता है, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज. गॉट इट. बी, गिव नेक्स्ट पॉइंट बी. Point B, compensation to employees was point A, then point B, operating surplus. Operating surplus. Operating surplus. Yes, it includes rent. It includes rent plus interest, rent plus interest plus profit, rent plus interest plus profit. ओके, सेकेंड फॉर्म ऑफ इनकम को हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस. अब ऑपरेटिंग सरप्लस में सबसे पहले आता है रेंट. रेंट कैसे हुआ, लैंड को अगर हम किसी को देते हैं रेंट पर तो हमें जो इनकम रिसीव होती है वो होती है रेंट. गॉट इट. तो लैंड पर जो इनकम रिसीव हुई उसे कहेंगे रेंट. फिर सेकंड था इंटरेस्ट. कैपिटल, पैसे को अगर किसी को लोन दिया है, पैसे को अगर कहीं इन्वेस्ट किया है तो कैपिटल पर इनकम जो जनरेट होती है उसे कहते हैं इंटरेस्ट. वापस से, कैपिटल पर जो इनकम जनरेट होती है उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट. गॉट इट. फिर आते हैं प्रॉफिट. एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन अपने आइडिया से, ये कुकर की सीटी, यस. तो एंटरप्रेन्योर जो अपने प्रॉफिट, जो अपने आइडिया से कमाता है, एंटरप्रेन्योर की इनकम होती है प्रॉफिट. तो यहाँ पर हम बारी बारी से हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को ऐड कर देंगे तो उससे हमारा निकल के आ जाएगा नेशनल इनकम. फर्स्ट वाज कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज,
बी में हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है? रेंट। रेंट किसकी इनकम होती है? जल्दी बता दो। रेंट इज द इनकम ऑफ लैंड। देन दूसरा क्या हुआ? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे जनरेट होता है? कैपिटल। कैपिटल जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उस पे कौन सी इनकम होती है? इंटरेस्ट। एंड देन वी हैव व्हाट? लास्ट में प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द इनकम ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो ये हो गया पॉइंट बी। देन कम टू पॉइंट सी। राइट डाउन सी। C, mixed income of self-employed persons. Mixed income of self-employed persons. मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस में क्या आएगा? ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो खुद अपना बिजनेस करते हैं, किसी के यहाँ काम करने नहीं जाते और उनका बिजनेस बहुत डाइवर्सिफाइड होता है। वो लोगों को पैसे देते हैं ब्याज पर, तो इससे उन्हें इंटरेस्ट आता है। वो बिजनेस करते हैं तो इससे उन्हें प्रॉफिट होता है। उनके पास बहुत सारी जमीनें हैं तो वो लोगों को रेंट पर देते हैं, तो इससे भी उन्हें इनकम होती है। तो मिक्स्ड इनकम मतलब जिन्हें हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं डाल सकते, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, तो उन्हें रेंट भी मिलता है, उन्हें प्रॉफिट भी होता है, वो पैसा भी ब्याज पे देते हैं लोगों को, तो उससे उन्हें इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ऐसी इनकम जिसे आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं डाल सकते, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम। Got it? Once again, mixed income का मतलब क्या होता है? The income which you cannot classify. आप classify नहीं कर सकते कि वो इनकम रेंट है, कि इंटरेस्ट है, कि वेजेस एंड सैलरीज है। भाई एक ही बंदे के बहुत सारे बिजनेसेस हैं, तो उसको अलग अलग सोर्सेस से इनकम हो रही है, तो उसे हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम। Got it? Understood? तो इनकम तीन तरह में होती है। ए, कम ऑन रिपीट, सी इन योर कॉपी। ए स्टैंड्स फॉर, ए देख लो क्या था? कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज। गॉट इट? बी में आया ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग, उदित प्लीज डोंट स्पीक। देन क्या बी में आया? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या होता है? जल्दी देख लो। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, देन वी गेट व्हाट? इंटरेस्ट, एंड देन व्हाट? प्रॉफिट। फिर सी पॉइंट में मिक्स्ड इनकम, जो इनकम लोगों की हम क्लासिफाई नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम। तो ये जो अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम हुई है, सबकी इनकम को हम ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट लाइन में ए प्लस बी प्लस सी, राइट डाउन। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी is equal to NDP, is equal to NDP at factor cost, is equal to NDP at factor cost। पर ये तो आया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। पर अब हमें कहा जाना है? नेशनल इनकम का जो सबसे पॉपुलर मेजर होता है वो होता है एनएनपी। वो क्या होता है? एनएनपी। पर हमारा आंसर तो इससे किस में आया है? एनडीपी। तो डोमेस्टिक से जाना है किस पर? डोमेस्टिक से जाना है नेशनल पर। तो क्या करेंगे? डोमेस्टिक से जब नेशनल पर जाते हैं, टर्न द पेज एंड सी व्हाट इज द फॉर्मूला। एनडीपी से एनएनपी पे जाना है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस, प्लस क्या होता है? डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस NFIA। तो लिख लीजिए अपने फॉर्मूले में, जहां पर लिखा है NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NFIA प्लस NFIA will give you NNP at factor cost is equal to NNP at factor cost.
एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को बॉक्स में डाल दीजिए. दिस इज द फाइनल आंसर. दिस इज द फाइनल नेशनल इनकम जो हमने कैलकुलेट की. किस मेथड से? इनकम अप्रोच से. सारे कंट्री के अलग अलग लोगों की इनकम्स को प्लस कर दिया और तब हमें मिला एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. ये डोमेस्टिक था. डोमेस्टिक से हमें जाना है नेशनल पर. भाई ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारी कंट्री में पैसे कमाकर पैसे बाहर भेजते हैं, तो वो हो जाएगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. और ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाहर बैठे हैं, पैसे कमा रहे हैं और हमारी कंट्री में भेज रहे हैं, तो वो भी इनकम है, तो उसे हम ऐड कर देंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो जिसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो डोमेस्टिक में एनएफआईए हो जाएगा प्लस एंड फाइनल आंसर आपको मिलेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. ये जो फाइनल आंसर आया है वो क्या है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. Okay, so now you will see in the copy and reply me. आप कॉपी में देखेंगे और रिप्लाई करेंगे मुझे, ठीक है? तो इनकम अप्रोच में फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट क्या होता है? रेज हैंड्स. ए पॉइंट क्या होता है? रेज हैंड्स. कम ऑन, पढ़िए उसे और रेज हैंड्स. रेज हैंड्स. आई वांट टू सी मैक्सिमम हैंड्स. कम ऑन, रेज हैंड्स. अदरवाइज आई विल आस्क रैंडमली. क्या पढ़ा रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा. इतनी नींद आ रही है आज तो क्या बताएं. ओके, यस. ओम फ्रॉम प्रताप नगर. यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. यस, फर्स्ट पॉइंट इन इनकम अप्रोच इज compensation to employees. हाँ, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज में क्या क्या आता है? Wages plus wages salaries plus employees contribution to provident fund. एम्प्लॉयर की एम्प्लॉई. Employers. एम्प्लॉयर सैलरी देने के बजाय कुछ पैसे अलग से काट के फंड में डाल रहा है, तो वो हो जाएगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, है ना? अब ये मुझे बताइए कि ये जो वेजेस सैलरी है ये कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है? वेजेस सैलरी कौन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? वो सेक्टर होता है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में होता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. यस, तो ये वेजेस और सैलरी किसे मिलता है? लेबरर्स को. वेरी गुड. तो लेबर्स को मिलता है वेजेस एंड सैलरी. तो ये इनकम हो गई फर्स्ट इनकम जो की है कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज. कम ऑन, रेज हैंड्स. बी पॉइंट में क्या आता है? बी पॉइंट में रेज हैंड्स. कम ऑन एवरीबॉडी, कीप योर वीडियो ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल. यस, हाँ, रेज हैंड्स. नो वन फ्रॉम गर्ल साइड. यस, दीपाली फ्रॉम सुभानपुरा. हाँ दीपाली, सेकेंड पॉइंट में क्या आया? वी कैन नॉट हियर यू. हाँ, से अगेन. यस, आई कैन नॉट हियर. नहीं बेटा, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी. आई कैन नॉट हियर. अच्छा, ओके, ठीक है. लेट्स हियर फ्रॉम समवन एल्स. पहले हम किसी और से समझ लेते हैं. यस, हु विल टेल? एनीवन फ्रॉम गर्ल्स? दिस टाइम इट्स टाइम आई आस्क फ्रॉम गर्ल्स. यस, आरुषि. यस, आरुषि. यस, कम ऑन, से. Again, I cannot hear you. I guess I have some problem. No. Udit, can you hear her? No. Madam. Home catering. Audible? Yes. Arushi, speak. Udit, can you hear her? उदित मोहन ब्रो मैडम का बोल रहे हैं. जब बोलने का बोलते हैं उदित, तो तुम बोलते नहीं हो. उदित मैडम का फेवरेट स्टूडेंट हो गया है. किसको लिया इसलिए. Come on, don't say unnecessary things. उदित ना. किसी और से पूछते. Yes, Manan. Unmute yourself. Yes, Manan. Operating surplus. It includes rent plus interest plus profit. Okay, rent कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम होती है? Land. Yes, रेंट के बाद आते हैं इंटरेस्ट. Yes, who will tell? Anyone else? Yes, मिहिर. इंटरेस्ट कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम हुई? इंटरेस्ट कैपिटल.
कैपिटल की, एंड देन कम्स प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन से फैक्टर ऑफ Entrepreneur. प्रोडक्शन की? एंटरप्रेन्योर, यस। तो प्रॉफिट किसकी इनकम है? एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर की इनकम होती है। तो बी पॉइंट में आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। कम ऑन, पॉइंट सी, हु विल टेल? थर्ड पॉइंट, हु विल टेल? Udit, please. देवम बोलेगा, देवम Third point, who will tell? Yes, Deepak. Yes, Deepak. Third point is? Mixed income of self-employed persons. हाँ, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब वो लोग जो अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का काम करते हैं और उनकी इनकम को हम किसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते। उन्हें रेंट भी मिलता है, उन्हें इंटरेस्ट भी मिलता है, उन्हें प्रॉफिट भी होता है, तो वो होता है मिक्स। यस, तो वो हुआ मिक्स्ड इनकम, राइट? ओके, तो A प्लस B प्लस C, आंसर कम्स इन। आंसर आता है किसमें? कम ऑन, रेज हैंड्स। A plus B plus C करेंगे तो आंसर will come NDP in. at You don't say Udit, I didn't ask you. Udit. देवम Yes, come on, raise hands. Answer will come in. Answer will come in. Mukti? Yes, Mukti, unmute yourself. A plus B plus C is equal to NDP at factor cost. हाँ, NDP। NDP को एक बार फुल फॉर्म बोलो, NDP का। Net domestic product. वेरी गुड, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब पर नेशनल इनकम को हम लेते हैं NNP में, तो डोमेस्टिक से जाना है नेशनल पर। तो डोमेस्टिक से जब जाते हैं नेशनल पर तो क्या करते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला फ्रॉम डोमेस्टिक टू नेशनल? यस ईशा, डोमेस्टिक से जाना है नेशनल पर। यस ईशा, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, NFIA. NFIA को क्या करेंगे? प्लस की माइनस? Plus. प्लस NFIA। NFIA का फुल फॉर्म? Net factor income from abroad. वेरी गुड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देंगे तो आ जाएगा क्या? NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये निकल गई नेशनल इनकम फ्रॉम विच अप्रोच? इनकम अप्रोच। अब अगर सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है तो गिव अ थम्स अप सो दैट आई कैन गेट यू हैव गॉट, और अगर डाउट है तो यू कैन रेज हैंड्स। Anyone having any doubt, you can raise hands. Yes, Nupur from Nupur Shah, you have raised hand. Beta, कोई doubt है? Unmute yourself. Keep your video on. Yes, Nupur. सो गए क्या? No reply from her. Yes, beta, unmute yourself. Okay. ठीक है, प्लीज कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अब सेकेंड अप्रोच पे। गिव हेडिंग एक्सपेंडिचर अप्रोच टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। एक्सपेंडिचर अप्रोच टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, सेकेंड अप्रोच, दैट इज एक्सपेंडिचर अप्रोच। ओके, लिखिए इसमें पॉइंट ए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, नेक्स्ट लाइन में प्लस, नेक्स्ट लाइन में लिखना प्लस बी पॉइंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, तो प्राइवेट सबसे पहले क्या था? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब समझ लेते हैं प्राइवेट का मतलब।
जब भी प्राइवेट वर्ड यूज करें इसका मतलब है हाउस होल्ड सेक्टर. विच सेक्टर? हाउस होल्ड सेक्टर. तो आप एरो बना के प्राइवेट के पास में लिख सकते हो. प्राइवेट मीन्स व्हाट? हाउस होल्ड सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर हमने सेक्टर्स में पढ़ा है. हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जो क्या है, हम जैसे फैमिलीज, इंडिविजुअल्स जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, हम लोगों के यहाँ जाके काम करते हैं तो वी आर लेबर्स. वी हैव लैंड तो हमें रेंट मिलता है. हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कैपिटल मिलता है, हमें इंटरेस्ट मिलता है, एंड हमारे बिजनेस आइडियाज के लिए हमें प्रॉफिट मिलता है. उसके अलावा जो भी इनकम हमें होती है वो बैंक में हम सेव करते हैं. तो हाउस होल्ड सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है, वो दो चीजों पर होता है. ये हमने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है. एक तो कंजम्पशन पे. कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? अपने खाने पीने की चीजों पर. उसे हम कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि पॉइंट ए है. दिख रहा है सबको कॉपी में? पॉइंट ए में आपने लिखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इसका मतलब क्या हुआ? हाउस होल्ड सेक्टर जब अपने खाने पीने रहने के लिए खर्चा करता है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर लिविंग, तो उसे हम कहेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और प्राइवेट का मतलब हो गया हाउस होल्ड्स. गॉट इट? पॉइंट बी पे आए. पॉइंट बी में लिखा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी प्राइवेट यानी हाउस होल्ड. तो जब हाउस होल्ड सेक्टर खर्चा करता है इन्वेस्टमेंट पर ऐसी चीजों पर पैसा डालता है जिनकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी. गोल्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, या फिक्स डिपॉजिट से इनकम अर्न होती है, म्यूचुअल फंड्स. तो जब हाउस होल्ड सेक्टर इन्वेस्ट करता है पैसे ताकि उसे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो सके, तो उसे हम कहेंगे क्या? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. गॉट इट? तो दो तरह के एक्सपेंडिचर क्लियर है. हाउस होल्ड सेक्टर या तो कंजम्पशन पे करेगा, पॉइंट ए, रहने खाने पीने पे. दूसरा पॉइंट बी. पॉइंट बी में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट करने पर खर्चा करेगा. तो सी फॉर कंजम्पशन एंड आई फॉर इन्वेस्टमेंट. अंडरस्टूड? पॉइंट सी, कम ऑन लिखिए पॉइंट सी. सी पॉइंट, गवर्नमेंट final consumption expenditure. Government final consumption expenditure. Point D. Government investment expenditure. Government investment expenditure. Point E. Point E. Net exports. Net exports. Net exports. ब्रैकेट में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ब्रैकेट बंद. ओके, तो ए और बी पॉइंट हम समझ चुके थे. अब आते हैं पॉइंट सी पर. पॉइंट सी का एक्सप्लेनेशन. गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट सेक्टर जब अपने खाने पीने रहने पर खर्च करती है, गवर्नमेंट जब बल्क में लोगों से सामान खरीद रही है प्रोडक्शन सेक्टर से ताकि अपना बफर स्टॉक बना सके, तो जब भी गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने पर खर्चा करेगी तो उसे हम कहेंगे गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. हमने देखा है गवर्नमेंट क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज बल्क में खरीदती है ताकि क्या हो सके, टाइम्स ऑफ नीड में लोगों को ये गुड्स बांट सके, राशन बांट सके. तो जब गवर्नमेंट बल्क में गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रही है, खाने पीने की चीजों पर खर्चा कर रही है, तो उसे हम कहेंगे गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. गॉट इट? देन एक और खर्चा जो गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट भी नए नए प्रोजेक्ट्स लाती है ताकि क्या कर सके, गवर्नमेंट भी अपना पैसा इन्वेस्ट करती है अलग अलग स्कीम्स में, तो उसे हम कहेंगे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट भी नई नई बिजनेसेस में एंटर होती है
तो उसे कहेंगे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गॉट इट? तो फर्स्ट 4 पॉइंट्स में सबसे पहले प्राइवेट, कम ऑन से, आई वांट टू सी द लिप सिंक, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट लोग जब खाने पीने पे खर्च कर रहे हैं, हाउस होल्ड लोग जब खाने पीने पे खर्च कर रहे हैं। दूसरा, हाउस होल्ड सेक्टर का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गॉट इट? हाउस होल्ड सेक्टर जब इन्वेस्ट करेगा तो वो हो जाएगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। पॉइंट सी, गवर्नमेंट जब अपने खाने पीने पे खर्चा करेगा तो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगा तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एंड फाइनली द फिफ्थ पॉइंट इज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब नेट एक्सपोर्ट्स क्यों भाई? हम बाहर से जब सामान खरीदते हैं तो उसे हम कहते हैं इंपोर्ट। क्या कहते हैं? इंपोर्ट। तो पैसा बाहर जाता है। वंस अगेन, व्हेन यू परचेज गुड्स फ्रॉम आउटसाइड तो क्या होगा? गुड्स आते हैं पर खर्चा पैसा बाहर जाता है, इसलिए माइनस इंपोर्ट, इंपोर्ट को माइनस किया है। पर एक्सपोर्ट जब आप करते हैं यानी गुड्स को बाहर सेल करते हैं तो पैसा आता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट इज अ पॉजिटिव फिगर। जब ये नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। गॉट इट? समझ में आया? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ? एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, इंपोर्ट करेंगे तो पैसा जाएगा, इसलिए नेट एक्सपोर्ट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है? नेक्स्ट लाइन में A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, राइट डाउन। A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, पांचों चीजों को प्लस कर देंगे, इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E इज इक्वल टू GDP at market price, GDP at market price। यस, ये आया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब क्रॉस से हमें तो चाहिए आंसर किसमें? देखो इनकम अप्रोच का आंसर किसमें था? एनएनपी में था ना इनकम अप्रोच का आंसर एनएनपी में। तो इसे भी हमें किसमें कन्वर्ट करना है? एनएनपी। तो सबसे पहले ग्रॉस से जाना है नेट पर, कम ऑन, ग्रॉस से जाना है नेट पर, तो क्या करेंगे? माइनस डेप्रीसिएशन। तो नेक्स्ट लाइन में माइनस डेप्रीसिएशन, माइनस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया तो इज इक्वल टू आंसर जो आया वो हुआ एनडीपी। सॉरी, तो आंसर आया एनडीपी। ग्रॉस से डेप्रीसिएशन हटा दिया तो एन हो गया, बाकी सब सेम, एनडीपी। अब डी मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से जाना है नेशनल पर, क्योंकि आंसर तो किसमें है? एनएनपी। आंसर आना चाहिए एनएनपी। तो एनएनपी यानी डोमेस्टिक से जाना है नेशनल पर। तो अभी सीखा, जब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो आप क्या करते हैं? प्लस एनएफआईए। नेक्स्ट लाइन, प्लस एनएफआईए, प्लस एनएफआईए, एनएफआईए नहीं एनएफआईए इज इक्वल टू, फाइनली आ गया है हमारे पास एनएनपी, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ओके, तो अब यहाँ पे खत्म होता है हमारा एक्सपेंडिचर अप्रोच। एक बार रिवाइज करते हैं फिर हम क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है? तो एक्सपेंडिचर अप्रोच में सबसे पहले हु विल टेल? रेज हैंड्स। फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट, कम ऑन रेज हैंड्स, कम ऑन रेज हैंड। सबसे पहला देखो, अगर रिवाइज करेंगे तो जो समझ में नहीं आया है वो भी अब आ जाएगा समझ में। यस, दर्शन फ्रॉम सुभानपुरा। यस दर्शन। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाँ, प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब क्या होता है? कौन से सेक्टर की बात करते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर।
हाउस होल्ड सेक्टर, जब Household हम लोग sector. यस, और कंजम्पशन का मतलब खाने पीने रहने पर करने वाला होने वाला खर्चा इज कंजम्पशन. गॉट इट? समझ में आया? तो पहला पॉइंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. यस, हु विल टेल मी द सेकंड पॉइंट? रेज हैंड्स. बी, पॉइंट बी, रेज हैंड्स फास्ट, कम ऑन, क्लास जल्दी खत्म हो पाएगी. अक्षत, यस अक्षत. Private investment expenditure. हाँ, प्राइवेट मतलब Household sector. हाँ, हाउस होल्ड सेक्टर जब किस पे खर्चा करता है? इन्वेस्टमेंट्स पर, है ना? Yes, तो उसे हम कहते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ओहो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. गॉड ब्लेस यू. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट सी. रेज हैंड्स, पॉइंट सी. कम ऑन फ्रॉम गर्ल साइड. यार टुडेज क्लास वाज वेरी बोरिंग. क्लास खत्म ही नहीं हो रही थी, है ना? जल्दी कम ऑन. यस भूमि. Government final consumption expenditure. हाँ, कौन से सेक्टर की बात हुई है? Government वेरी गुड. गवर्नमेंट जब अपने खाने पीने रहने पे खर्चा करती है, खर्चा करता है. हाँ, तो उसे क्या कहते हैं? गवर्नमेंट Government final consumption expenditure. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. यस मिहिर. Yes, ma'am. हाँ, डी पॉइंट. Government investment expenditure. गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. यस उदित. लास्ट पॉइंट. Net export. नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला Export minus import. इस पे स्टार लगा दीजिए, ये एमसीक्यूज में आया हुआ है. Okay. ठीक है, ओके. तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई गिव्स अस व्हाट? GDP. रेज हैंड्स, रेज हैंड्स. मुक्ति. यस मुक्ति. GDP at market price. हाँ, जीडीपी का फुल फॉर्म. Gross domestic product. वेरी गुड. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब ग्रॉस से जाना है आपको नेट पर. क्या करेंगे? ग्रॉस से जाना है नेट पर. Minus depreciation. Minus depreciation. यस, तो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन. माइनस डेप्रिसिएशन तो आ जाएगा हमारे पास एनडीपी. क्या आ जाएगा? एनडीपी. यस, अब एनडीपी से एनएनपी पे जाना है. रेज हैंड्स. डोमेस्टिक से जाना है नेशनल पर. प्लस एनएफआईए. ठीक है, तो प्लस एनएफआईए प्लस कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा एनएनपी. किसमें आ जाएगा आंसर? एनएनपी एट मार्केट प्राइस. अब आपकी चॉइस है. मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो, मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो फॉर्मूला देख सकते हैं पीछे, मैंने यहीं तक लिखवाया है. पर अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना पड़े तो क्या होता है? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है, लिखना नहीं है, आई एम जस्ट डिस्कसिंग. एनएनपी मार्केट प्राइस आया है आंसर, पर इनकम अप्रोच में तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकाला था. लिसन केयरफुली. म्यूट योरसेल्फ. उदित, आवाज आ रही है बेटा? हाँ, तो क्या कहने का मतलब, जो फाइनल आंसर आया है वो आया किसमें है? वो आया है एनएनपी एट मार्केट प्राइस. पर जब इनकम अप्रोच पर आते हैं तो इनकम अप्रोच में तो फैक्टर कॉस्ट में आंसर आया था. तो अगर आपको यहाँ पर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा, और फॉर्मूला है मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट में जाना है उल्टा माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस या माइनस एनआईटी. ठीक है, गॉट इट? तो एनीवन हैविंग एनी डाउट रेज हैंड्स. No, ma'am. Anyone? I asked anyone. No doubt. No, ma'am. नियम तो एवरीवन हो गया. No Clear. doubt. All clear. Okay. Home catering. तो देना Yes, catering you का can. संभाल भाई. You can unmute yourself. Everyone, unmute yourself. प्रोफेशन कहीं जाने का दियो. Everyone, unmute yourself. Yes. Oh, Bishnoy. Yes. Any doubts? चलो मलिए, बाय बाय.
Any doubts? No doubts. No doubts. ये लोग अपने सामने समझ गए भाई क्या बोलता है मैडम पड़ी गई, सबको समझ पड़ी गई दोनों अप्रोच। मैम बड्डी समझ पड़ गई सबको समझ पड़ी ये लोग चांगा चलो ठीक है, तो अब हम मिलेंगे चांगा वाली हट फर्स्ट में बहुत नहीं, मेरे को कुछ बोलना है, रुक जाओ। बोलो फरमाइए ये देवम तो अब हम मिलेंगे सैटरडे को। आज आपको एक वीडियो देखना है, अगर आप चाहते हैं नोट्स बनाना तो यू कैन मेक। देख लिया मैडम देख लिया, ओके। नोट्स भी बना दी हम कैंडी पे कैंडी अदरवाइज अगर देवम ओहो मोबाइल यस, अदरवाइज आपको स्टडी मटेरियल सब मिलेगा, उसमें सारी चीजें एज इट इज हैं, ठीक है? ओके, तो ओके बाय, देन विल मीट ऑन सैटरडे। बाय चलो चलो भाई क्या वाला भाई पबजी चालू करो भाई चलो करो भाई